स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़े थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ह्यूमन बींग्स की, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। हमने उसमें कुछ लेवल डिस्कस किए थे और बाकी रहते थे। जैसे हम एटॉमिक लेवल डिस्कस कर चुके थे, मॉलिक्यूलर लेवल डिस्कस कर चुके थे, ऑर्गेनिक लेवल और सेल लेवल डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद टिश्यू लेवल, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद हमने आगे देखना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। पहले हमने देखना है ऑर्गन क्या चीज है, कि जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू आपस में मिलके क्या काम करते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं, वर्क्स टुगेदर, आपस में मिलके काम को अंजाम देते हैं। अब और ये जो काम होता है वो क्या होता है, एक होता है। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू होते हैं, उन्होंने अपना अपना काम करना होता है, लेकिन सबके काम को मिला के आखिर में वो सारा काम एक ही चीज को दिया जाता है। और वो एक चीज जो होती है वो एक ऑर्गन होता है। अगर इसकी मिसाल के तौर पे एग्जांपल लें तो इसके अंदर आ जाता है स्टोमक। जो मैदा है हमारा, इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज होते हैं और ये खुद क्या है, एक ऑर्गन है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं जिनका काम मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमें ये चीज पता है कि मैदे का, स्टोमक है, इसका काम क्या होता है, इसके दो काम होते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और दूसरा काम स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें दो काम सारे जानते जाते हैं कि प्रोटीन को, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हजम करना। दूसरा चीज कि हमारी बॉडी के अंदर खाने को स्टोर करने के लिए सिर्फ यही एक जगह है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, खाने को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी इसको इस्तेमाल करती रहती है और डाइजेस्ट करती रहती है। अब यहाँ पर ये स्टोमक का ये काम है, लेकिन स्टोमक ये अपना काम किस तरह सर अंजाम देता है। यहाँ पर एक एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज कोई और नाम भी दिया जाता है ग्लैंडुलर टिश्यू, और दूसरे टिश्यू होते हैं मस्कुलर। मस्कुलर टिश्यूज, अब ये एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इन दोनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसने क्या काम करना है, ऐसे केमिकल रिलीज करने हैं, ऐसे केमिकल रिलीज करने हैं जिसने इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, हजम करना है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू ने क्या करना है, मस्कुलर टिश्यू ने सिर्फ मैदे को हिलाना जुलाना है, उसको मिक्स करना है खुराक को इस केमिकल के साथ। दोनों का काम मुख्तलिफ है, लेकिन अगर दोनों का काम मिला के जो नतीजा निकलता है वो क्या है, डाइजेशन। और डाइजेशन किसका काम है, स्टमक का। यही चीज होती है ऑर्गन में कि मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर, आपस में मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो काम, उनका जो नतीजा होता है, दोनों का काम मिला के कलेक्टिवली वो काम एक ही चीज होती है। जैसे यहाँ पर ये डाइजेशन हो गई, ये थी सिंपल ऑर्गन की। अब इससे आगे आ जाता है फिर ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, आपस में मिलकर ये काम करते हैं, और इनका जो काम होता है, तमाम ऑर्गन्स का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तमाम ऑर्गन का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, किसी ने कोई काम करना है, किसी ने कोई काम करना है, लेकिन तमाम ऑर्गन्स का काम मिला के इन्होंने मेन जो काम सर अंजाम देना है वो एक ही है, सेम वर्क। सेम वर्क कौन करता है, ऑर्गन सिस्टम का। जो ऑर्गन सिस्टम का, अगर हम इसी को आगे लेके चले, जैसे हमने ये यहाँ पर ये ऑर्गन पढ़ा था स्टोमक, तो ये किसके अंदर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये किसके अंदर आ रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रहा है। जो सारा सिस्टम जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, उन सारे ऑर्गन्स का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है,
लेकिन उन सारों ने मदद किस चीज में करनी होती है, एक ही काम में मदद करनी होती है, वो डाइजेशन। मिसाल के तौर पे ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, ये सारे मैंने वो चीजें बताई हैं, वो ऑर्गन बताए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसका बारी बारी थोड़ा थोड़ा काम बताता हूँ सबका। ऑर्गन्स का, ओरल कैविटी का क्या काम होता है? ओरल कैविटी ये हमारे मुंह कहते हैं, स्टमक से पहले तक। इस सारे का क्या काम होता है? सिर्फ फूड को देखना, इसकी मुंह को चखना कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हम हजम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई हड्डी आ जाती है, कंकर आ जाता है, उस चीज को देखना। उसके अलावा बदबू, स्मेल को देखना कि जो हम खाना खा रहे हैं उसकी स्मेल किस तरह की है, उसका टेस्ट किस तरह का है, इसका ये काम होगा। स्टमक का काम मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम भी प्रोटीन, पैंक्रियास, प्रोटीन्स और फैट्स जो लिपिड्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करना बॉडी के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी चीजें अब्सॉर्ब करना, कुछ केमिकल्स होते हैं साल्ट्स वगैरह को। लीवर का काम ये होता है कुछ चीजें बनाकर पेट में भेजता है स्टमक में, ताकि वो क्या चीजें कर सके, डाइजेशन कर सके। इस सारों के काम मैंने मुख्तलिफ बताए, सारों के काम मुख्तलिफ बताए, लेकिन सबके काम मिलके क्या चीज, कौन सा काम सारा अंजाम दे रही है? डाइजेशन ऑफ फूड। ये फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? मुकम्मल फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं और बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने में मदद दे रहे हैं। हालांकि इन सबका काम मुख्तलिफ है, लेकिन सबके काम को कलेक्टिवली मिला के एक काम किया जाता है, दिया जाता है, और वो ही उसका एक पूरे ऑर्गन सिस्टम का काम होता है। ये था ऑर्गन, और मुख्तलिफ ऑर्गन मिलते हैं, आपस में वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम की मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाता है। इसके अंदर तकरीबन हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है, काफी ज्यादा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, और ये ज्यादातर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। जो ये वाला लेवल होता है, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ये बहुत ही कम दर्जे का होता है, बहुत ही, क्योंकि उसके अंदर पार्ट्स ही क्या होते हैं? 2-3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं। ये काम बहुत कम ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए उसके ऑर्गन सिस्टम इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं होते। ये हमारे पास आ गया ऑर्गन, और उसके साथ आ गया ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद आता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, और वो क्या बनाते हैं? एक पर्सन बनाते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल बनाते हैं, या सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक कॉमन ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर एक ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, और हर एक का काम मुख्तलिफ होता है, हर एक का काम मुख्तलिफ है। और इसकी मिसाल नहीं तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उसका क्या काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर चीजों को सर्कुलेट करना खून के जरिए। रिस्पिरेटरी सिस्टम कि हमारी बॉडी के अंदर सांस का लेके जाना और सांस को वापस लेके आना। उसके बाद आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो खुराक हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। सारों का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सारों का काम, लेकिन वो सारे जो हैं वो मिल के किस चीज को मदद दे रहे हैं, ताकि पूरे का पूरा इंडिविजुअल जो काम अंजाम दे रहा है, सर अंजाम दे रहा है, उसके काम को करने में सारी मदद दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल अगर इसकी लें, एक इंडिविजुअल है, क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, वो अपना एक काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने में तमाम ऑर्गन सिस्टम उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो उसके मसल्स क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एटीपी पैदा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, हम अपने काम को जारी रख सके। हमारा मसल्स क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा कर रहे हैं, ताकि हम अपने काम को जारी रख सके। ये मस्कुलर सिस्टम अपना काम कर रहा है, इसको ह्यूमंस को काम करने में मदद दे रहा है। उसके अलावा इसको और जिन चीजों की जरूरत है वो भी साथ,
इसके साथ साथ जिस जगह पे ज्यादा काम हो रहा होता है वहां पर हमें ज्यादा सारी चीजों की, ज्यादा केमिकल की जरूरत होती है। केमिकल्स कौन चीज लेके जाती है? हमारा ब्लड। तो ब्लड के अंदर हार्ट रेट, दिल का धड़कना, जितना ज्यादा तेजी से दिल धड़केगा उतनी तेजी से ब्लड सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी के अंदर। जितने ज्यादा मसल्स काम करेंगे उतना ज्यादा हार्ट रेट हो जाएगा, उतनी ज्यादा दिल ज्यादा तेज से धड़केगा। जब दिल ज्यादा तेज से धड़कता है तो उसने क्या चीज पूरे जिस्म पे लेके जानी होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हम कहां से लेते हैं? बाहर से। इसकी वजह से हमारे लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सांस लेने का अमल बहुत तेज हो जाता है। रिस्पिरेशन रेट, ये सर्कुलेट, यहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम ये इन्वॉल्व हो गया। 3 सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा हमारा ब्रेन है। हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें किस जगह पे कितनी एनर्जी की जरूरत है? हमारे दिल को कितनी तेज से धड़कना है, हमारे लंग्स को कितनी तेज से धड़कना है, तो हमारा ब्रेन मैसेज दे रहा है कि किस जगह पे किस चीज की जरूरत है। तो हमारा ब्रेन आ गया। ब्रेन के अंदर अलग नर्वस सिस्टम, ये मैंने सिर्फ चंद सिस्टम बताए। इसके अलावा हमारी बॉडी का जो स्किन है, इंटेगुमेटरी सिस्टम, हमारी स्किन वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है? अपने अंदर से पसीना निकाल रही है, वो भी वर्क कर रही है। ग्लैंड्स है वहां पर, वो क्या कर रहे हैं? पसीना पैदा कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम मिलके एक काम से अंजाम दे रहे हैं, हार्ड वर्किंग, जो पूरे पूरे ह्यूमन का, इंडिविजुअल का काम है। तो ये आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तक हमारे इंडिविजुअल लेवल तक कंप्लीट हो गए। तो इसके मुतालिक जितने हम लेवल पर पढ़ चुके हैं, इसके मुतालिक आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो कोई किस्म का कंसेप्ट क्लियर ना आपका हुआ हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।